Morning student, myself Preeti Kohli will be explain chapter 2 parliamentary form of the government. Yesterday we have discussed about the Indian parliament. Today we will take our topic why is parliamentary form of government chosen in India. आज हम टॉपिक लेंगे कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों चुना गया या संसदात्मक सरकार का रूप ही क्यों चुना गया. Why a parliamentary form of government was chosen in India? भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ही क्यों चुना गया? इसके लिए बहुत सारे सुझाव या रीजंस हैं. कुछ इनमें से मुख्य हैं. नंबर 1, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर more than 200 years. The constitution makers observed it working and decided to implement it in India. आप जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भारत में ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक शासन किया था. उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर या हमारे संविधान निर्माता ने ये ऑब्जर्व करके इस कार्य को जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. सेकेंड, in this type of government, the executive is the part of legislature, hence the chances to conflict are minimum. इस तरह की जो गवर्नमेंट या इस तरह की सरकार में कार्यपालिका विधान परिषद में बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के. The parliamentary form of government is best suited for a vast country like India where a wide range of social and cultural diversity भी बहुत अधिक है. नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट establishes mutual harmonious cooperation between the executive and the legislature. It also ensured efficiency in their work. इस सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि कार्यपालिका और विधान परिषद दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन रहता है, दोनों के बीच में सहयोग रहता है. फिफ्थ, in a parliamentary form of government, the head of the state president is the normal head who possesses no real power. आप लोग जानते हैं कि इस सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे स्टेट का हेड होता है, उसकी पावर बहुत अधिक होती है. वो इज द नॉमिनल हेड हु पॉसेस नो रियल पावर. वो सिर्फ एक नाम मात्र का ही हेड होता है, एक्चुअल पावर उसके पास नहीं होती. and authorities are vested in the hand of the prime minister who is the head of the council minister. और जो एक्चुअल जो मेन पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ द इमरजेंस ऑफ अ डिक्टेटर. इस तरह से कोई ऐसा चांस नहीं होता कि यहाँ पर कोई डिक्टेटर लागू किया जा सके.